हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको नॉर्मल इंक्यूबेटर कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे यूज़ करना है, उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यह सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और अगर कोई नए मित्र पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपने फ़ोटो में अभी तक जितने नॉर्मल इंक्यूबेटर देखे दोस्तों, यह सभी सक्सेस है। आप लाइट लगाकर अंडों को टेम्परेचर देकर अंडों में से चूजे निकाल सकते हो। लेकिन इस बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ज़्यादा दिक्कतें आती है। दिक्कत है कि सबसे पहले तो इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल इंक्यूबेटर बनाना और उसे ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास समय है तो ही आप नॉर्मल इंक्यूबेटर को सक्सेस कर पाओगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कोई ना कोई टेम्परेचर कंट्रोलर का इस्तेमाल करके इंक्यूबेटर बना सकते हो। क्यों कि नॉर्मल इंक्यूबेटर लगभग 100 में से 80% लोग इसमें नाकाम यानी फेल हो जाते हैं दोस्तों। 100 लोगों ने अगर नॉर्मल इंक्यूबेटर बनाया तो उसमें क्या 80% लोगों का इंक्यूबेटर में रिजल्ट नहीं आता है। क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। वह सभी कारण मैं आपको एक बाय एक बताने वाला हूँ। इसीलिए मैंने बोला इस वीडियो को पूरा अंत तक शांति से ज़रूर देखना। बहुत सारे मित्र क्या करते हैं कि एक लाइट ले लेते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं और लाइट लगाकर अंडों को रख देते। तो ऐसा नॉर्मल इंक्यूबेटर नहीं बनता। बहुत सारे लोगों का तो इतने सवाल आते हैं कि कोई बोलता कितने अंडों के लिए कितना बड़ा लाइट लगाऊं, लाइट दिन में कंटिन्यू चालू रखना है या उसे बंद रखना है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल फ़ोन पे पूछे जाते हैं। अब कभी कभी तो ख्याल में आता है कि इनको क्या जवाब दूँ। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि इसके नॉर्मल इंक्यूबेटर के बारे में पूरी जानकारी आप सब लोगों तक पहुँचा सकूँ, ताकि मेरे फ़ोन कॉल भी कम हो और आप लोगों को जानकारी भी मिल जाए। तो नॉर्मल इंक्यूबेटर बनाने के लिए सबसे मेन बात, आप जो बॉक्स यूज़ कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो आपके पास समय होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल इंक्यूबेटर में हर आधे घंटे बाद आपको इंक्यूबेटर की जांच करनी है, उसके टेम्परेचर की जांच करनी है। सबसे पहले आप जो भी बॉक्स यूज़ कर रहे हो वो बॉक्स के साइज़ पे डिपेंड करेगा दोस्तों कि उसमें आपको लाइट कितना बड़ा लगाना है या कितना छोटा लगाना है। क्यों कि आपको इंक्यूबेटर के अंदर यानी बॉक्स के अंदर सेल्सियस में टेम्परेचर 37.5 से लेकर 37.8 यानी 37.5 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस उसके अंदर टेम्परेचर हमेशा रहना चाहिए। फ़ारेनहाइट की बात करूं, मेडिकल थर्मामीटर की जो आप पिक्चर में देख रहे हो, इस थर्मामीटर का अगर आप उपयोग करते हो तो इसमें आपको 96 से लेकर 100 फ़ारेनहाइट तक आपको टेम्परेचर रखना है बॉक्स के अंदर। और ये टेम्परेचर जो है दोस्तों ये पूरे 21 दिनों के लिए, कोई दिन में कम ज़्यादा टेम्परेचर नहीं करना है, सेम टेम्परेचर रहेगा पूरे 21 दिन। अगर कम होगा तो भी प्रॉब्लम में आओगे, ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम आएगा, यानी आपके इंक्यूबेटर का रिज़ल्ट सही नहीं रहेगा। हो सकता है कि अंडों में से चूजे ना भी निकले अगर आपका टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो। इसीलिए आपको पूरे 21 दिन सही टेम्परेचर बॉक्स के अंदर मैनेज करना है। ह्यूमिडिटी बनाने के लिए दोस्तों आप कोई भी छोटी बड़ी कटोरी में पानी रख सकते हो। ह्यूमिडिटी का कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है, वो पानी रखने से लगभग बन ही जाती है। और आप अगर नॉर्मल इंक्यूबेटर बना रहे हो तो मुझे पता है 50 अंडों के ऊपर का इंक्यूबेटर नहीं बनाओगे, इसीलिए पानी रखने से 50 अंडों के इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी बन ही जाती है। तो ये सवाल दोस्तों हो गए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का। अब आपको बता दूं कि बॉक्स के अंदर टेम्परेचर मैनेज कैसे करना है। देखिए, अगर आप लाइट छोटा या बड़ा लगाकर आपका जो भी बॉक्स है उसके अंदर लाइट अगर 24 घंटा ऑन रखने के बाद अगर टेम्परेचर सही रह रहा है तो आप लाइट ऑन रख सकते हो। अगर लाइट ऑन रखने से टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर आपको लाइट बंद करनी पड़ेगी। बंद करने से टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा। बट अगर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है तो फिर आपको फिर से लाइट दोबारा ऑन करनी ही पड़ेगी। मैंने बोला आपको कि अगर आपके पास समय है, क्योंकि हर आधे घंटे बाद आपको टेम्परेचर गिनना है कि बॉक्स के अंदर इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर कितना है। ज़्यादा है तो लाइट ऑफ करनी पड़ेगी, कम है तो लाइट ऑन करनी पड़ेगी। यही सिलसिला आपको पूरे 24 घंटे 21 दिन तक चलाना है।
जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले बोला आपके पास समय होना ज़रूरी है। हमारे जो वीडियो में इनक्यूबेटर दिखाए जाते हैं दोस्तों, इनक्यूबेटर पूरे 21 दिन तक, जब तक उसमें चूजा नहीं निकलता है तब तक हमारे 3 बंदे 8-8 घंटे की शिफ्ट में, यानी 8-8 घंटे एक एक बंदे का उस पर ड्यूटी होता है, वो उस पर ख्याल रखता है, तभी हमारा इनक्यूबेटर सक्सेस होता है और फिर उसकी वीडियो बनती है। इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको भी पूरे 21 दिन उसके ऊपर वॉच रखना है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि लगभग टेम्परेचर बढ़ने से ही ज़्यादातर अंडे ख़राब होते हैं। अगर मान लो आपने बॉक्स लिया है, उसमें लाइट लगाया है और टेम्परेचर डायरेक्टली शुरू से ही बढ़ना स्टार्ट होता है, तो उस लाइट, अगर मान लो आपने 25 वाट का लाइट लगाया तो उसे 15 वाट कर सकते हो, यानी लाइट का वैटेज आप कम करके छोटे वैटेज वाला लाइट लगा सकते हो, यानी कम वैटेज वाला लाइट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप छोटे छोटे कम वैटेज के 2 लाइट यूज़ कर सकते हो। टेम्परेचर को सही बनाने के लिए जो अपना सीलिंग फैन को लगने वाला जो डिमर यानी रेगुलेटर आता है दोस्तों, जो फैन की स्पीड कम ज़्यादा करता है, उसका इस्तेमाल भी आप टेम्परेचर कम ज़्यादा रखने के लिए कर सकते हो। ज़्यादातर दोस्तों प्रॉब्लम दोपहर के समय में ज़्यादा होती है। अगर मौसम गर्म है तो टेम्परेचर 100% बढ़ता है, और अगर मौसम ठंडा है तो टेम्परेचर दोस्तों सही बना रहता है। मौसम अगर ठंडा है तो टेम्परेचर जो है आप जितना बनाओगे उतना ही बनेगा, लेकिन गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय में टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादातर इनक्यूबेटर में रिज़ल्ट कम आता है। ये प्रॉब्लम दोपहर के समय में ज़्यादा होती है। रात के समय में तो भी आप अगर 12 बजे टेम्परेचर सेट कर लेते हो तो वो सुबह तक नॉर्मल व्यवस्था में ही रहता है। भले डाउन जाएगा बट अप नहीं होगा, यानी कम होगा पर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा ठंड गिरता है, इस वजह से सुबह के समय में टेम्परेचर कम रहेगा बट प्लस होके अंडे ख़राब नहीं होंगे। इसीलिए दोस्तों आप मौसम के साथ आपको इनक्यूबेटर के अंदर का टेम्परेचर मैनेज करना है नॉर्मल इनक्यूबेटर में। जैसा कि मैंने पहले बोला दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो ही नॉर्मल इनक्यूबेटर बनाइए, या फिर कोई भी कंट्रोलर लगाकर सेमी ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर बना लीजिए, या फिर अंडों को मुर्गी के नीचे हैच कीजिए। क्योंकि अगर सही तरह से हैचिंग नहीं करोगे तो 21 दिन तक आपने जितना भी मेहनत किया है वो पूरा मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। साथ में बिजली का बिल अलग खर्चा हुआ, और जो आपने अंडे रखे दोस्तों वो अलग आपके खर्च हो जाएंगे, यानी लगभग आपका कुछ ना कुछ तो भी लॉस उसमें हो जाएगा। इसीलिए अगर आप नॉर्मल इनक्यूबेटर बना रहे हो और उसमें से चूजा निकलना है तो लाइट कौन सा लगा रहे हो ये मायने नहीं रखता, बॉक्स कितना बड़ा ले रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप लाइट कितने देर ऑन रख रहे हो या कितने देर बंद रख रहे हो, ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती। मायने रखता है अंडों को पूरे 21 दिन मिलने वाला टेम्परेचर। अगर उनको टेम्परेचर सही मिलेगा तो ही अंडों में से चूजा निकलेगा, नहीं तो आपके अंडों में से चूजा नहीं निकलेगा। सबसे मेन बात यही है दोस्तों कि टेम्परेचर अंडों को पूरे 21 दिन कितना मिल रहा है, इस पर आप ज़्यादा जोर दीजिए। अगर आपसे ये हो सकता है तो ही नॉर्मल इनक्यूबेटर बनाइए, नहीं तो नॉर्मल इनक्यूबेटर बनाइए मत। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।